हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे पैरेटो प्रिंसिपल, एक ऐसी प्रिंसिपल जो आपका बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकता है। एंड इसी एक प्रिंसिपल के मदद से मैंने मेरा बिजनेस का रेवेन्यू को ऑलमोस्ट 300 टाइम्स मैंने ग्रो किया है। तो पैरेटो प्रिंसिपल बेसिकली एक इटालियन इकोनॉमिक्स ने शुरू किया था 1906 में, जिसका नाम विल्फ्रेडो पैरेटो नाम से है। तो बेसिकली ये एक 80/20 रूल है। सो इन सिंपल वर्ड्स ये एक ऐसा रूल है जो बताता है कि कोई भी चीज़ों का 80% आउटकम सिर्फ 20% एफर्ट से ही होता है। तो आइए एक एग्जाम्पल की तौर से इसको समझते हैं। सो मान लीजिए कि कोई भी बिजनेस में 80% रेवेन्यू सिर्फ 20% कस्टमर से ही आते हैं। कोई भी देश का 80% टैक्स कलेक्शन 20% वेल्दी लोगों से ही आते हैं। सो दिस इज द 80/20 रूल। एंड इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल हर एक फील्ड में पॉसिबल है, चाहे आप कोई भी ऑफलाइन सेक्टर पे हो, चाहे आप कोई भी इकोनॉमिक सेक्टर में हो, चाहे आप कोई भी एजुकेशनल सेक्टर पे हो, इवन चाहे आप कोई भी ट्रेंडिंग बिजनेस सेक्टर में हो, एंड जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला चीज़ आपको ये जानने की ज़रूरत है कि पैरेटो प्रिंसिपल में आपको एक लिस्ट ऑफ कलेक्शन से सबसे पहले 20% ऐसा 20% क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको पहले फ़िल्टर करना होगा। तो मान लेते हैं कि मेरा कंपनी में 8 टीम्स हैं, टीम 1 से लेकर टीम 8 तक, एंड हर एक टीम का उसका अलग अलग बंडल हो गया। फॉर एग्जांपल टीम 1 पे टीम लीडर हो गया, उसका प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया, कंटेंट राइटर्स, कॉपी राइटर्स, डेवलपर्स, डिज़ाइनर्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ मैं हर एक टीम के पास, मान लो कि एक टीम के पास ऑन एन एवरेज 100 क्लाइंट्स है। टीम 1 के पास 100 क्लाइंट्स हो गया, टीम 2 के पास 130 क्लाइंट हो गया, टीम 3 के पास 50 क्लाइंट हो गया, एंड सो ऑन। सो अभी हम लोग क्या करेंगे कि हर एक टीम से हम लोग 20% क्राइटेरिया के हिसाब से हम लोग लिस्ट आउट करेंगे यूजिंग द पैरेटो प्रिंसिपल। नाउ अब बात क्या है कि ये जो क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया सिर्फ जो अमीर क्लाइंट्स है वो देख के नहीं, रादर एक 5 पॉइंट्स को सेटिस्फाई करना होगा। तो आइए उन 5 पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको देखना होगा कि जो क्लाइंट आप काम कर रहे हो या फिर जो भी कस्टमर है, वो कस्टमर फ्रेंडली है कि नहीं। अधिकतर टाइम हम लोग ये देखते हैं कि एक कस्टमर्स या फिर कोई भी कंज्यूमर बहुत ही ख़राब बिहेव करता है वेंडर के साथ या फिर उन लोगों का एम्प्लॉयज़ के साथ। वो नहीं होना चाहिए। The behavior should be 100% satisfactorable. So the behavior is the first thing जो आपका ये क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा। क्लाइंट फ्रेंडली द क्लाइंट फ्रेंडली नेचर का होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज वो क्लाइंट बहुत ज़्यादा एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। बहुत बार हम लोग ये देखते हैं कि जब भी हम लोग पर्टिकुलरली मेरा फील्ड का मैं बात करता हूँ, जब भी हम लोग कोई क्लाइंट का काम में हम लोग काम करने जाते हैं, कुछ क्लाइंट महीने में एक बार रिप्लाई करता है कि कुछ क्लाइंट्स इवन तो 2 महीने में एक बार रिप्लाई करते हैं। तो वैसे कंडीशन होगा तो दोस्तों ये सेटिस्फाइड नहीं होने वाला है, क्योंकि क्लाइंट को बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3, जो क्लाइंट आप चूज़ करोगे वो क्लाइंट का कैंपेन अच्छे कंडीशन पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कोई ख़राब सा कैंपेन उठा कर आप डाल दो। तो डेफिनेटली आपको ध्यान रखना होगा कि वो कैंपेन अच्छे स्टैंडिंग पे है, क्योंकि अब अगर आप अच्छे स्टैंडिंग पे वो कैंपेन नहीं है, देन आपका बेकार का मार्केटिंग करके फ़ायदा ही क्या है। पॉइंट नंबर 4, वो कैंपेन मिनिमम 6 मंथ चलना चाहिए। लेकिन वंस अगेन ये डिपेंड करता है फील्ड टू फील्ड। आप अगर एक रियल एस्टेट फील्ड से हो देन आपको कम से कम 2 साल का गैप लेना होगा। अगर आप एक एजुकेशन सेक्टर में हो देन आपको मिनिमम 3 साल का गैप लेना होगा। तो मेरा फील्ड में मैं 6 महीने का मैं गैप लेता हूँ, क्योंकि यही एक एवरेज एंड स्टैंडर्ड रेशियो है। सो एटलीस्ट 6 मंथ्स जो भी क्लाइंट सर्वाइव किया है तो उनको हम लोग लेते हैं, क्योंकि एक नया क्लाइंट लेके कोई फ़ायदा नहीं है। कोई एक नया क्लाइंट क्यों आना चाहेगा। वो लोग हाल ही में आपके साथ ज्वाइन किया एंड आप फिर से आप उसको अपसेल करेंगे, देन डजंट मेक एनी सेंस अगर आप मार्केटिंग के लॉजिक सब देखो। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो क्लाइंट बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटिव होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपका टीम के साथ क्लाइंट का टीम का बहुत ही अच्छा सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। एंड दोस्तों ये 5 क्राइटेरिया अगर फॉलो करता है, ये इन्हीं 5 क्राइटेरिया से आपको 20% क्लाइंट आपको निकालना है, आपको फिल्टर करना है। फॉर एग्जांपल मान लो कि टीम 1 के पास 100 क्लाइंट है, देन
आपको 20 क्लाइंट्स ऐसे चूज करना है इन्हीं सारा क्राइटेरियाज को मैच करते हुए। वैसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। अगर आपको 20 क्लाइंट्स नहीं मिलते, अगर आपके पास मान लो कि 15 क्लाइंट मिलते तो भी सही, लेकिन इन्हीं पांचों क्राइटेरियाज को ज़रूर फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर ये पांचों क्राइटेरिया फॉलो नहीं करता है देन ये प्रिंसिपल का कुछ मतलब ही नहीं बनता है। सो जैसे आपके पास सारा टीम्स का फिल्टर्ड क्राइटेरियाज करके आपको क्लाइंट मिल जाता है, जैसे टीम 1 से 20% ऑफ 100 20 क्लाइंट्स, टीम 2 के पास 130 का 20% 35 क्लाइंट, तो ऐसे करके आप सारा क्लाइंट्स को मिला लो एंड पकड़ लेते हैं कि सब मिला के आपके पास 50 फिल्टर्ड क्लाइंट हो गया, जो कि आपका ये सारा क्राइटेरिया मैच करता है ना। उन्हीं 50 क्लाइंट्स को अभी आप आपका टीम को इंस्ट्रक्ट कर सकते हो कि एक एडवांस्ड अपसेलिंग स्ट्रैटेजी बनाना। ना अपसेलिंग स्ट्रैटेजी का मतलब ये है दोस्तों कि उन्हीं स्ट्रैटेजीज जो आपका क्लाइंट का मतलब लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और दुगना तेज़ी से कर देगा एंड लाइक बारीकी से वो सारे स्ट्रैटेजीज को कस्टमाइज लेवल पे बनाना है। तो अगर मैं आसान शब्दों में बोलूँ तो फॉर एग्जांपल मैंने जो 50 क्लाइंट मैंने जो निकाले मेरा टीम से, तो मैं हर एक टीम लीडर्स को इंस्ट्रक्ट करूँगा कि उन्हीं सारा क्लाइंट्स का एक 3 मंथ का एक एडवांस स्ट्रैटेजी बनाना है, जो उन लोगों का कैंपेन का परफॉर्मेंस को 3 गुना ज़्यादा बढ़ा देगा एंड ऑल्सो सिर्फ परफॉर्मेंस ही नहीं बट उन लोगों का कैंपेन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने वाला है। तो वंस ये चीज़ आप कर देते हो देन आपको सारे क्लाइंट्स को एक छोटा सा पिच करना होगा कि डियर सर और मैडम, आर यू अवेलेबल ऑन द फॉलोइंग वीक और ऑन द नेक्स्ट वीक फॉर अ क्विक डिस्कशन regarding an advanced strategy which we have made for your campaign in order to grow your campaign into the next level. So basically मैं ये दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग एक क्लाइंट के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाया है एंड ऑब्वियसली एक मेल पे अगर आप उसको फोर्स करोगे सेल होने के लिए और या फिर बजट बढ़ाने के लिए देन ये काम नहीं करेगा। इसको फोर्स सेलिंग का भी नाम दिया जाता है बट ये कभी नहीं काम करेगा। रादर उसको आपको दिखाना होगा कि आप उसके लिए एक कस्टमाइज्ड स्ट्रैटेजी क्रिएट किए हो एंड उसी स्ट्रैटेजी के बारे में आपको डिस्कस करना है एंड उसके लिए आप उनसे उनका टाइम ऑफ अवेलेबिलिटी आप उनसे मांगते हो। तो जैसे मीटिंग स्केड्यूल होता है दोस्तों, तो उसके बाद आप मीटिंग में आप सिंपली वो प्रेजेंटेशन को बारीकी से आप एक्सप्लेन कर सकते हो एंड एक्सप्लेन के साथ साथ आप उनको ये दिलासा दिला सकते हो कि आप उसका कैंपेन को 2 गुना से 3 गुना बढ़ा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन निश ऑफ योर बिजनेस। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बिजनेस के लिए अलग अलग मेट्रिक्स होता है। अगर आप कोई रियल एस्टेट इंडस्ट्री से एंड अगर आप उसको बोलोगे कि सेम बजट पे 2 प्रॉपर्टी, तो दोस्तों इसका कोई मतलब नहीं होता है। रादर आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि सेम बजट में आपका बिल्डिंग का कस्टमाइजेशन फ्री में हो सकता है या फिर एक नया अपकमिंग बिल्डिंग है जिसका मान लो कि रजिस्ट्रेशन कॉस्ट नहीं लगेगा। सो हर एक बिजनेस का अलग अलग यूनिक सेलिंग पॉइंट्स होता है, तो उसी के तौर पे आपको क्लाइंट को कन्विंस करना है मीटिंग पे। फॉर इंस्टेंस मैं अगर मेरा एग्जांपल लेता हूँ, हम लोग क्लाइंट्स को वो चीज़ दिखाते हैं कि वो अगर एक्स्ट्रा रिसोर्स पे इन्वेस्ट करेगा या फिर वो अगर बजट बढ़ाएगा तो उसको ये फ़ायदा और मिल सकता है एंड उसका कैंपेन 2 से 3 गुना ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस होगा। एंड दोस्तों इसी टेक्निक का मेन फ़ायदा ये पूरा पैरेटो प्रिंसिपल का है, क्योंकि अगर मान लो कि इवन $100 करके भी हर 50 क्लाइंट आपका बढ़ाता है तो वो दोस्तों $5,000 मंथ का होता है, जो कि साल का $60,000 बनता है। एंड ये बस एक मिनिमम एस्टिमेशंस है। तो आप आपका फील्ड पे जितना ज़्यादा क्लाइंट्स को इसी तरीके से लेवल अप कर सकते हो, इसको एक तरीके से अपस्केलिंग स्ट्रैटेजी भी बोलता है, जिसको हम लोग पैरेटो प्रिंसिपल्स हम लोग बस फिल्टर किए एंड इसी स्मार्ट अपस्केलिंग स्ट्रैटेजी से आप आपका बिजनेस का रेवेन्यू को दुगने एंड 3 गुना तेज़ी से आप बढ़ा सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।